जेएसएससी पीजीटी 2023 प्लस टू स्कूल 2023 के सभी छात्रों के लिए जो कोर्ट में पिटिशनर हो भी, जो कोर्ट में पिटिशन नहीं हो भी, इस वीडियो को ध्यान से देखिए। स्कोर कार्ड जारी हुआ है, जो है स्कोर कार्ड 14 मार्च 2026 को जारी हुआ है। तो इसमें देखिएगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और जियोग्राफी, ये जो 4 सब्जेक्ट है, इसका स्कोर कार्ड पहले ही जारी हो गया था। स्कोर कार्ड जारी हुए कम से कम 6-7 महीना हो गया, 8 महीना हो गया, उससे पहले ही जारी हुआ था। और जो सब्जेक्ट बच गए थे उसका स्कोर कार्ड जारी हुआ है। तो इस सब्जेक्ट के अलावा जितने भी है सबका अगर इसको निकालते हैं तो आपका स्कोर कार्ड निकल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दे रहे हैं, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिएगा तो लिंक भी मिलेगा, उसको टिक कीजिएगा तो उससे रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा होता है उसको डाउनलोड करके कीजिएगा तो आप स्कोर कार्ड निकल जाएगा स्कोर कार्ड। और स्कोर कार्ड को क्या करना है, आपको प्रिंट भी करके अच्छे से रख लेना है। ये स्कोर कार्ड आपका फ्यूचर रेफरेंस का काम आएगा। आपको नियुक्ति नहीं मिला है फिर भी कोई बात नहीं, आप स्कोर कार्ड निकाल के रख लीजिए। स्कोर कार्ड से क्या होगा कि अगर आप कोर्ट केस में पिटिशनर हैं और कल का दिन में अगर नियुक्ति का चांस मिलता है कोर्ट केस जीतने के बाद, और किसी तरह से कोई कंप्लेन होता है या प्रॉब्लम होता है तो आपका काम आएगा। इस चीज़ को समझना है आपको। जो सब्जेक्ट का स्कोर कार्ड 14 मार्च 2026 को जारी हुआ है, कौन कौन सब्जेक्ट का जारी हुआ है, कौन कौन सब्जेक्ट वाले स्कोर कार्ड निकाल सकते थे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, संस्कृत, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड हिस्ट्री, ये सब्जेक्ट के कैंडिडेट्स जो है वो अपना स्कोर कार्ड निकाल सकते हैं। स्कोर कार्ड निकाल के ज़रूर रखिएगा। और दूसरी बात ये है कि आपका जितना भी मार्क्स आया है, बहुत का मार्क्स बहुत अच्छा है ना, तो जो भी मार्क्स है उसको आपको चिंता नहीं करना है। आपका नियुक्ति नहीं हुआ, आपको बिल्कुल ही चिंता नहीं करना है, इसको लेकर के फाइट करना है आपको। अगर आप फाइट करते हैं तो आपको न्याय कल मिल सकता है, अगर आप फाइट नहीं करेंगे तो आपको न्याय नहीं मिलेगा। अब अगर ये मार्क्स आता है 150 मार्क्स है, 160 नंबर है, 200 है, 290 है, 299 तक मार्क्स का सिलेक्शन नहीं दिया गया है, तो जितना भी मार्क्स आपका है 150 से जितना भी ऊपर नंबर है आपका, या 150 से कम भी नंबर दे दिया है तो भी आपको हतोत्साहित या परेशान होने की ज़रूरत है। बहुत लोगों का 110 क्वेश्चन करेक्ट किया था 150 में, उसको 110 से नंबर दे दिया, कोई मार्क्स नहीं, जबकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का था तो इसको 10 गुना 2 करता तब ना मार्क्स आता उसका। तो ऐसा भी हुआ है। तो इसको लेकर के आपको परेशान होना नहीं है, क्योंकि इसमें जो भी गड़बड़ झाला किया जाता है। तो आपको बहुत ही स्ट्रांगली इस चीज़ को पॉजिटिव वे में लेना है। अगर आपको +2 स्कूल का ज्वाइनिंग करना है तो आपके पास कोर्ट का ऑप्शन है, जेएसएससी के पास जाके आप आवेदन दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वहाँ बोल सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा ऑप्शन यही है कि आप जेएसएससी के पास जाके आवेदन दें। जेएसएससी के पास जाके आवेदन दे सकते हैं अगर बहुत सारा परेशानी है तो। और सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप कोर्ट में आइए, कोर्ट में लड़िए। जो बहुत दिन तक लड़ते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताते हैं कि आप देखे ही होंगे कि 2018 में उत्तर प्रदेश के छात्र जो है केस फाइल किए थे हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में जब फाइल किए, फर्स्ट बेंच, हाई कोर्ट में सेकेंड बेंच, उनको जस्टिस नहीं मिला, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद 12,460 पिटिशनर का नियुक्ति, अभी सोचिएगा कि एक सप्ताह पहले जो है उनका नियुक्ति शुरू। आज समझिएगा कि 15 मार्च 2026 है आज का दिन जो वीडियो शूट करें, एक सप्ताह पहले से उन लोगों को नियुक्ति शुरू हुआ है। तो इसलिए आपको बिल्कुल ही परेशान नहीं होना है और इसको आप लड़िए। इसमें यही है कि आपको जो है कोर्ट केस में जुड़ने के लिए, आप अगर मान लीजिए कोर्ट केस में आप नहीं जुड़ते हैं तो आपका कभी नियुक्ति नहीं होगा, ये बात समझ लीजिए, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आपका मार्क्स सिंस आया है तो इसको मार्क्स को लेकर आप कोर्ट जा सकते हैं, आके लड़ सकते हैं। तो ये ज़रूरी स्टेप्स है। तो आप ज़रूर से ज़रूर कोर्ट केस में जुड़िए। कोर्ट केस में जुड़ने के लिए क्या, कैसे कोर्ट केस में जुड़ेंगे, तो कोर्ट केस में जुड़ने का प्रोसेस यही है कि आपका एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और स्कोर कार्ड, ये 3 चीज़ आपको मुझे देना है। और सिग्नेचर भी ज़रूरत है, सिग्नेचर आपको लेना है, आप ले लेंगे। कोर्ट केस में जुड़ने के लिए या तो रांची में आके हमसे मिल के कोर्ट केस में जुड़ सकते हैं, या आप घर बैठे बैठे भी अगर सारा चीज़ आप मुझे भेजिएगा
तो हम आपको कोर्ट केस में जोड़ देंगे। एक दो चीज़ का ध्यान रखिएगा, कोई भी छोटे मोटे ग्रुप या 10 को 15 ग्रुप मिल के केस जब फाइल करने जा रहे हैं, वैसे केस में मत जुड़िए, क्योंकि उनके पास कोई एविडेंस प्रूफ नहीं होने की वजह से केस को हाई कोर्ट में डिसमिस कर दिया जा रहा है, क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई सही नहीं है, कोर्ट केस में डिसमिस कर दिया जा रहा है। जो तो लॉयर हायर करके केस फाइल कर दे रहे हैं विदाउट प्रूफ, तो उनका केस डिसमिस हो जा रहा है। आप मेरे द्वारा ये मजबूत, मेरे पास ऑलरेडी बहुत केस फाइल किया हुआ है, 1.5 साल से केस चल रहा है, बहुत एविडेंस प्रूफ दिया हुआ है। जब उस केस को हम लड़ेंगे प्रूफ के साथ में, स्ट्रॉन्ग केस में जब लड़ेंगे, तो उस केस को हम जीतेंगे। बात को समझिएगा। और इसमें आप मजबूत बने रहते हैं, इसमें आप हारने का चांस नहीं रहता है आपका। तो इसीलिए आपको बोलना चाहते हैं कि सभी छात्र कैंडिडेट्स को बोलना चाहते हैं कि आप कोर्ट केस में जुड़िए, लेकिन आप के पास एविडेंस प्रूफ क्या है आप देख लीजिए। अगर नहीं है तो आप मेरे द्वारा जुड़िए। केस फीस कितना 7,300 रुपये लगेगा, 7,300 रुपीज़ लगता है। तो एक ही बार है, लगेगा तो एक ही बार में आपका जो है चलते रहेगा केस, लास्ट तक जीतते हारते तक है। फर्स्ट बेंच का, फिर सेकेंड बेंच होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट होता है। आप केस में कंटिन्यूटी बना के रखिए, बात को रखिए कि कैसे गलत एजेंसी से एग्ज़ाम लिया गया था। उस एजेंसी से जब आपको बताना चाहते हैं कि जो एजेंसी एग्ज़ाम लिया था सतवत इन्फोटेक, रिजल्ट प्रकाशित करने मना कर दिया गया था कि ऐसे फ्रॉड एजेंसी से एग्ज़ाम लिया हुआ चीज़ से रिजल्ट जारी नहीं करना है, लेकिन फिर भी जेएसएससी रिजल्ट जारी किया है किसी के दबाव में। तो ये हुआ, प्लस एग्ज़ाम सेंटर चोरी करवाया। तो इस तरह से बहुत सारे मामले थे कि गलत एजेंसी जब एग्ज़ाम लिया था तब CMO चीफ मिनिस्टर ऑफिस जो है मना कर दिया गया था कि आप ये रिजल्ट जारी नहीं करना है। जो भी एजेंसी, ये एजेंसी एग्ज़ाम लिया जो एग्ज़ाम रिजल्ट जारी नहीं करना है, लेकिन जो लोग घूस दिए थे सोर्स पैरवी के बेसिस पे 20-25 लाख रुपए देते हैं, मंत्री विधायक से सोर्स पैरवी लगा कर रिजल्ट निकलवा लिए, अजवाइनिंग कर लिए। तो ये सेटिंग के बल पर लोग लिए हैं, तो अलग है। इसीलिए सभी छात्रों को बोलना चाहते हैं कि आप बिल्कुल ही चिंता फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप कोर्ट केस में आइए, इसको सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे और देखिएगा कि एक न एक दिन जीतेंगे ज़रूर, और पिटिशनर्स की नियुक्ति ज़रूर होगा। पिटिशनर्स की नियुक्ति के जांच के लिए, हम मांग के लिए हम लोग केस लड़ रहे हैं। ऊपर से गलत तरीके से लोग जो नियुक्ति लिए हैं उनके लिए भी है। तो सभी छात्रों को बोलना चाहते हैं कि आप ज़रूर कोर्ट में आइए। कितना मार्क्स लाए हैं आप, किसी कोई मार्क्स 250 लाया, 220 लाया, 210 लाया, 170, 180, 160, बहुत मार्क्स लाए हैं, जो कि काफ़ी अच्छा मार्क्स माना जाता है। तो इसीलिए इस चीज़ को आपको जो है बिल्कुल ही हैरान परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत परेशान है। और डिस्क्रिप्शन में जो मेरा नंबर लिखा हुआ, फ़ोन नंबर लिखा हुआ, इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आप कॉल करेंगे तो रिसीव अगर नहीं करते हैं तो परेशान मत होइए, कॉल बैक करेंगे। कॉल बैक का ड्यूरेशन 1 से 2 दिन लग सकता है। और सबसे अच्छा ये भी है कि आप डिस्क्रिप्शन में जो मेरा नंबर दिया है, व्हाट्सअप नंबर है मेरा। इस व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे अपना एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और स्कोर कार्ड भेज दीजिए। हम आगे यहाँ से आपको एक फॉर्म भेजेंगे, फॉर्म को प्रिंट करके भर के भेज दीजिए, फिर अब आपको कनेक्ट कर लेंगे हम। और पेंशन नहीं होना है, आप कॉल कीजिएगा तो कॉल बैक करेंगे। कॉल बैक में आपका जो है 1 से 2 घंटे तक लग सकता है, 2 से 3 घंटा में आपको कॉल बैक करेंगे। ज़्यादा कॉल हुआ तो नहीं, तो हम जनरली कॉल रिसीव कर लेते हैं। साथ में ये भी बोलना चाहते हैं कि 30 मार्च 2026 को जेएसएससी ऑफिस के पास इसी मैटर को लेकर मीटिंग रखे हैं। आप उस दिन आइए, वहाँ पर कोर्ट केस में जुड़ जाइएगा। कोर्ट केस में जुड़ने के लिए, पिटिशनर बनने के लिए 30 मार्च 2026 को आप जेएसएससी ऑफिस के पास आइएगा। कोर्ट केस में आपको जेएसएससी ऑफिस नामकुम रांची के पास रह के वहाँ पे हम आपको कोर्ट केस में जोड़ेंगे। कोर्ट केस में जुड़ने के लिए क्या क्या लाइएगा? एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और स्कोर कार्ड, तीनों लेके आइएगा। जो कोर्ट केस में अभी तक नहीं जुड़े हैं, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और स्कोर कार्ड लेके आइएगा। और 7,300 रुपये के कैश में पेमेंट कर लीजिएगा। एक व्हाट्सअप नंबर भी लाइएगा, व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ेंगे, जिसमें केस का इन्फॉर्मेशन मिलेगा आपको। इस तरह से आप जुड़ करके और न्याय ले सकते हैं। ज़रूर जुड़िए कोर्ट केस में, कोर्ट में से ही न्याय मिल सकता है। बाकी आप अपने लेवल पे जो भी प्रयास करना चाहते हैं वो ज़रूर करिए। बस ध्यान रखिए, डायरेक्ट एडवोकेट से नहीं जुड़ना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता। दूसरा, छोटे मोटे ग्रुप में मत जुड़िए, इनके पास एविडेंस प्रूफ नहीं है, क्योंकि
ये जो केस है ये नया केस है, नया केस में एविडेंस प्रूव करके जोड़ दे जीतना पड़ता है। जैसे हाई स्कूल 2016 का केस था, केस जीता हुआ केस है। जब स्टार्टिंग में फर्स्ट में सेकंड हार के सुप्रीम कोर्ट जीत गया था, तब जाकर के भी जुड़ता है तो वहाँ पर होता है। इसलिए एविडेंस प्रूफ के साथ केस लड़ने की ज़रूरत है, इसीलिए ज़रूर से ज़रूर जुड़िए। ठीक है, धन्यवाद। बाकी अपडेट आपको देते हैं। ठीक है, धन्यवाद।